हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का थिंक सेगमेन के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग नोमेनक्लेचर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो इसमें जो है बच्चों को जो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, जैसे मान लो कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, लेकिन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने में उसको बहुत ही परेशानी होता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान तरीकों से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम बर्बाद न करते हुए हम चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आप उसको ध्यान से देख लो। ठीक है, उसके बाद आप जो है तुरंत आप अगर मान लो कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का अगर आपको नाम लिखना है तो आप विश्वास रखो, ठीक है, कि बिना आप कलम उठाए उसका नाम बोल सकते हो। तो चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर ये बात आप याद रखोगे तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने में बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले बात क्या है बताओ, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ लिख दे रखे हैं। जैसे मान लो सब सिंपल सी बात है, अगर बाइसाइक्लो का अगर बात करें तो सिंपल सी बात है वो रिंग होगा। ठीक है, और जब रिंग होगा तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो टू रिंग्स विथ टू और मोर कॉमन कार्बन एटम, मीन्स ऐसा दो को रिंग होगा। ठीक है, जिसमें आपका दो या दो से अधिक कार्बन कॉमन होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो बाइसाइक्लो आपका बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो कि ये एक रिंग है, ये एक दूसरा रिंग है। ठीक है, अब देखो इसको तुमको ज्वाइन करना। जब इसको तुम ज्वाइन करोगे तो किस किस प्रकार से तुम ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर मान लो कि इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, मीन्स देखो ये कार्बन का ज्वाइन करोगे इस कार्बन से, फिर इस कार्बन को ज्वाइन करोगे आप इस कार्बन से। ठीक है, तो क्या ये कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड बनेगा ना। देखो ये कंपाउंड जो बन रहा है यही आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, कुछ नया चीज नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस साइक्लो कंपाउंड जो है उसको एक दूसरे से ज्वाइन करने पर जो कंपाउंड बना है वही कौन है आपका बताओ, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। लेकिन इसमें कंडीशन देखो, इसमें देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड जो है ना, इसमें दो कार्बन कॉमन, देखो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, क्या है बताओ, कॉमन कार्बन है ना, टू कॉमन कार्बन, यही क्या बताओ, इसी को बोलते हैं बाइसाइक्लो एल्केन। एक चीज और नया चीज बातें आती हैं। ठीक है, जब मान लो क्या हम इसको कनेक्ट जब इससे और इससे करवा देंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड में क्या खास बात है, इस कंपाउंड में खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्पायरो एल्केन। ठीक है, तो एस्पायरो एल्केन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड का ही सिर्फ नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अगर आपको एस्पायरो एल्केन में भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप इस पर वीडियो भी जरूर बना देंगे आप लोगों के लिए। तो एस्पायरो एल्केन हो गया। फिर देखो आप जो है जोड़ने की बात आ गई। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सर आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हो, इस प्रकार से जोड़े जिसमें दो कार्बन कॉमन है, इस प्रकार से जोड़े तो क्या बताओ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन कॉमन है। लेकिन आप बोलोगे सर आप इसको भी ऐसे भी जोड़िए, मीन्स क्या जिसमें एक भी कार्बन कॉमन नहीं होगा। तो जब देखो जब कार्बन कॉमन नहीं होगा तो इसको हम एस्पायरो या बाइसाइक्लो नहीं बोलेंगे। इसका नाम नोमेनक्लेचर करना बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, आपको पता भी होगा। तो एक आपका मेन चेन हो गया, एक क्या हो गया बताओ साइड चेन, तो नाम क्या होगा सिंपल से साइक्लो प्रोपाइल एक के लिए, और एक मेन चेन के लिए साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। तो हम लोग क्या है आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दिए कि किस प्रकार से कंपाउंड को हम दो साइक्लिक कंपाउंड को जोड़ रहे हैं, तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, बाइसाइक्लो एल्केन का यानी बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो हम लोग इधर उधर नहीं जाते हुए अपना जो है स्टडी इसी पर भी सीमित रखेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें आपको कथी बात याद रखना है। तो सबसे पहले बताओ इसका नोमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो अभी आपको पता है ना ये क्या होगा बताओ, ये होगा आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। क्या कीजिए आप सबसे पहले अगर ये बाइसाइक्लो है तो क्या लिख देंगे, बाइसाइक्लो लिख देंगे, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब बाइसाइक्लो कैसे पहचानोगे तो समझ ही गए हो कि अगर दो साइक्लिक कंपाउंड में क्या दो कार्बन क्या बताओ कॉमन दिख गया तो हो गया बाइसाइक्लो। ठीक है, सिंपल से पहले बात। अब देखो ये तुमको बाइसाइक्लो अगर दिख गया तो फिर क्या करोगे, तो बाइसाइक्लो सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद ये लिखा हुआ एक्स वाई या फिर क्या लिखा हुआ है जेड, और लास्ट में लिखे हैं एल्केन। अब सर ये एक्स वाई जेड क्या लिख दिए, तो ये भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, सब समझ जाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा, अब बस वीडियो में बने रहिए। देखिए बाइसाइक्लो एक्स वाई जेड और क्या लिखा हुआ है एल्केन। अब एक्स वाई जेड कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब पहले सबसे पहले एक्स वाई जेड है क्या, तो इसके भी बारे में बताया गया है। देखो एक्स वाई जेड क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज।
अब ये क्या कर रहा है कि आपका कार्बन एटम की संख्या है किसमें बताओ, प्रत्येक ब्रिज में, इच ब्रिज में। अब ये ब्रिज क्या है देखो बताते हैं, सुना ध्यान से। जैसे लाइक मान लो कि आप सोच लो क्या, आप इस ब्रिज की, ये देखो ये हुआ एक कार्बन, कॉमन कार्बन, और एक ये कॉमन कार्बन हुआ, ठीक है। तो आपको जो है इस तरफ से यहां जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 3 ब्रिज हैं, देखो एक तो ब्रिज ये वाला है, यानी इस पार से इस पर आप जा सकते हो। सेकेंड ब्रिज आपका ये है, देखो एक ये वाला, देखो एक ब्रिज हो गया, ये आपका दूसरा ब्रिज हो गया, एक तीसरा ब्रिज हो गया, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि आप एक कॉमन कार्बन से दूसरे कॉमन कार्बन एटम पर जाने के लिए जो जिस पाथ का यूज करोगे, ठीक है, वही आपका क्या बताओ ब्रिज है। तो यही लिखा हुआ है XYZ क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम है, किसे बताओ इन इच ब्रिज, यानी प्रत्येक ब्रिज में कार्बन एटम संख्या जो है वही क्या है आपका XYZ है। आप जो यहाँ लिखोगे XYZ वो किस ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये बात याद हो गया। अब देखो बायसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात कौन सा है, इच बायसाइक्लो हैज क्या क्या है देख लो, 2 ब्रिज हेड कार्बन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BHC, 2 ब्रिज हेड कार्बन। आपको पहले भी बोलने हैं, देखो मीन्स क्या हुआ कि एक कार्बन ये हुआ जो कॉमन कार्बन है, उसी को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ। उसके बाद देखो इतना बात याद रखना। उसके बाद क्या बताओ, दूसरा बात है 3 ब्रिज होगा इसमें, 3 ब्रिज देख लो, बोले ना अभी, एक ब्रिज फिर दूसरा ब्रिज, ये क्या बताओ तीसरा ब्रिज। तो ये सब बेसिक जानकारी था किसमें बताओ, हम लोग बायसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि आप उसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो देखो हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, जिससे आपका है ना और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको क्या जो बातें बोलनी वो सीखो। सबसे पहले जो एग्जांपल हम लिए थे ना उसी का हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या बात बोले तो ठीक है। देखो अभी जो हम क्वेश्चन लिए थे ना उसी का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, आप ये कथी बात तुम समझा तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। आपको क्या बोलने कि आपको बायसाइक्लो के लिए क्या करना है बताओ, तो आपको 2 कार्बन क्या होगा बताओ कॉमन होगा, ठीक है। 2 रिंग में देखो एक कार्बन ये दिख रहा है और एक कार्बन क्या बताओ ये दिख रहा है, यही आपका कौन है बताओ ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखो इसका नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या बात बोले, देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये बायसाइक्लो आप पहचान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, बायसाइक्लो लिखो, बायसाइक्लो लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको क्या बोले XYZ। अब ये XYZ क्या बताओ, आपका जो प्रत्येक ब्रिज में कार्बन की संख्या है वो दिखा रहा है कौन, XYZ को। लेकिन इसको जो लिखना है ना वो किस में लिखना है बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आप ये तो देख लो कि कौन प्रत्येक ब्रिज में कितना कितना कार्बन है। देखो अब कैसे पहचानोगे ये सीखो। एक कार्बन इस कार्बन से इस कार्बन के पास जा रहे हैं बोलो, तो एक रास्ता ये हमारे पास ये है, दूसरा रास्ता ये है और एक तीसरा रास्ता ये है। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो एक कार्बन मिला, देखो एक ही कार्बन है। इस रास्ते से भी जाओगे तो एक ही कार्बन मिल रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट जाओगे तो एक भी कार्बन नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, देखो बायसाइक्लो लिख दिए। उसके बाद XYZ का मान लिखना है। वो जो मान लिखना है ना वो लिखना है हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ 1, फिर क्या लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे 0 लिख दिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप गिन लो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 और 1 4। 4 के लिए क्या होता है एल्केन में ब्यूटेन, हो गया नाम, कितना सिंपल नाम है। देखो कुछ नहीं करना है, बायसाइक्लो कंपाउंड बस एक हवा बना दिया है, ठीक है। भारी कुछ नहीं होता है, बहुत ही हल्का है। क्या करना है, ये बायसाइक्लो हो गया। उसके बाद क्या बताओ 1 1 0, ये 1 1 क्या है बताओ, ये है आपका प्रत्येक ब्रिज में जो कार्बन की संख्या है वो रिप्रेजेंट करा 1 1 0। तुमको किस ऑर्डर में लिखना है, आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, एल्केन का नाम, मीन्स जितना भी टोटल कार्बन दिख रहा है वही लिख देंगे एल्केन का नाम। और भी जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अब तुरंत लिख पाओगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं है, गौर कीजिएगा। देखो क्या ये बायसाइक्लो है, हाँ ये भी बायसाइक्लो कंपाउंड है। कैसे बायसाइक्लो है सर बताइए। देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड। क्या दोनों साइक्लिक कंपाउंड में 2 कार्बन दिख रहा है, जो कौन सा कार्बन है बताओ, कॉमन कार्बन है ना। तो इसलिए सिंपल सी बात, ये भी बायसाइक्लो होगा। नाम कैसे लिखेंगे, देखो बायसाइक्लो। उसके बाद देखिए आपको क्या बोले, प्रत्येक ब्रिज में कितना कार्बन है वो लिखना है। तो आप देखो एक ब्रिज ये, एक ब्रिज ये और एक ब्रिज ये। तो इस ब्रिज में इस कार्बन से इस कार्बन की ओर जाओगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 2 कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ। इस ब्रिज में भी कितना है, 2 कार्बन है। इस ब्रिज में कितना है, एक भी कार्बन है, कितना हुआ
0। अब आपको जो कार्बन लिखना है ना किस ऑर्डर में लिखना है, तो लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 2 और क्या बताओ 0। कितना सिंपल है देखो। उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, तो जितना भी कार्बन टोटल है गिन के लिख दो, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए होता है हेक्सेन। हो गया, तो कितना सिंपल है। और भी जस्ट एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तुरंत आप लिख पाओगे। देखो देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं क्या ये बाइसाइक्लो आपको दिख रहा है, हाँ ये भी बाइसाइक्लो है। कैसे बाइसाइक्लो है, तो देखो देखो ये कार्बन और ये कार्बन क्या कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो बाइसाइक्लो हो गया। अब आओ आप जल्दी से देख लो ब्रिज में कितना कितना कार्बन है, इस ब्रिज में 1 कार्बन, इस ब्रिज में बताओ 2 कार्बन, इस ब्रिज में 0। क्या नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले बाइसाइक्लो हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, ब्रिज वाला कार्बन लिखना किस ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कितना पहले बताओ 2, फिर कितना होगा 1, फिर कितना 0। हो गया। उसके बाद क्या करना है, कार्बन गिनो 1 2 3 4 1 5। इस जानते हो कार्बन गिनना तुम पसंद अगर नहीं करते हो तो इसके लिए भी तुम शॉर्ट तरीका लगा सकते हो। कैसे, 2 1 कितना हुआ 3 और 3 और 2 कार्बन को ना कॉमन जो है कितना हुआ 5। 5 के लिए क्या होता है पेंटेन। हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से इस सब का नाम लिख सकते हो। एक दो और एग्जाम्पल लो, ठीक है, गौर करना, बहुत ही सिंपल सी बातें होंगी। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या ये भारी है, नहीं ये भी भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। देखो ये एक साइक्लो कंपाउंड, ये एक साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। इसमें देखो ये कार्बन और ये कार्बन क्या बताओ कॉमन कार्बन है। अब कॉमन कार्बन हो गया, इसका नाम बताओ पहले बाइसाइक्लो। क्या हो गया बाइसाइक्लो। उसका नाम क्या बोलेंगे, आपको क्या बोले, प्रत्येक ब्रिज में देखो कितना कार्बन कॉमन है। तो देखो इस ब्रिज में 2 कार्बन कॉमन है, फिर इस ब्रिज में 1 कार्बन कॉमन है, और इस ब्रिज में कितना 1 कार्बन कॉमन है। सर कैसे गिन रहे हैं आप, तो देखिए, तो आप जब इस कार्बन से इस कार्बन की ओर जाओगे तो देखो 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ 2 कार्बन हुआ। उसी प्रकार से जब इधर से जाओगे तो 1 ही कार्बन दिख रहा है, और जब तुम बीच से जाओगे तो फिर कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है। तो क्या होगा बताओ बाइसाइक्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1 1। हो गया, कितना कार्बन 2 3 4 4 2 6। 6 के लिए क्या होगा हेक्सेन, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो है आप बाइसाइक्लो कंपाउंड का नाम बड़ा आसानी से लिख पाओगे। अब देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड में ना इसी में एक और आता है, ठीक है। देखो कंपाउंड तो बाइसाइक्लो ही रहेगा, इसमें जो है ना एक और आएगा जो क्या पता उसमें ना साइड चेन लगा होगा, ठीक है। और जब साइड चेन लगा होगा तो उसका नाम आप कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ठीक है। हम लोग इसी में साइड चेन लगा देते हैं, या फिर चलो इसको मिटा देते हैं जल्दी से। उसके बाद साइड चेन का नाम लिख लेंगे, तब आप किसी का भी बाइसाइक्लो का नाम आसानी से लिख पाओगे। देखियो जैसे मान लो ये हम एक लेते हैं, मान लो ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। देखो ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है इसमें आपका साइड चेन भी लगा हुआ है। ये कौन सा चेन है बताओ, साइड चेन भी लगा हुआ है। तो अब देखो इसका नाम आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले बताओ अगर ये नहीं रहेगा तो क्या नाम लिखने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सुनो ध्यान से, नाम लिखने के लिए आप बताओ साइड चेन का पोजीशन देना पड़ेगा। अब पोजीशन देने के लिए जो है ना तुम नंबरिंग कहाँ से करेगा, नंबरिंग देखो किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से तुमको नंबरिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले तुमको जाना है लॉन्गेस्ट ब्रिज पर। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज मतलब क्या बताओ, जिस ब्रिज में कार्बन ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज। देखो 1 2 क्या हो बताओ लॉन्गेस्ट ब्रिज दिख रहा है, सबसे पहले जाएंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज पर, उसके बाद मीडियम ब्रिज पर, सबसे लास्ट ब्रिज में जाएंगे स्मॉलेस्ट ब्रिज पर हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करो 1 2 3 4, ये तो लॉन्गेस्ट ब्रिज हो गया। उसके बाद क्या होता है मीडियम 6, इसमें था नहीं सॉरी 5। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है पहले साइड चेन नाम लिखना है, फिर किसका नाम, इसका नाम। तो क्या होता है 2 मिथाइल, उसके बाद इसका नाम पता है आपको, लिखो बाइसाइक्लो। क्या लिखे बताओ, पहले ब्रिज कार्बन गिनो 2 कार्बन 2 1 0 कितना है 5 5 के लिए क्या होगा पेंटेन, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि आपको अगर साइड चेन भी लगा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको याद ये रखना है। देखो तो क्या याद रखना जल्दी सुन लो, कि अगर
अगर मानो कि साइड चेन नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से नाम लिख पाओगे। अगर साइड चेन लगा हुआ होगा तो आपको नंबरिंग करने के लिए कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात कौन सी है? तो पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले जो है नंबरिंग स्टार्ट करना है किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से। आपका ब्रिज हेड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग तो करेंगे, लेकिन जो है ना हम लोग किधर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज पर, उसके बाद मीडियम ब्रिज पर, लास्ट में किस में जाएंगे? स्मॉलेस्ट ब्रिज पर। देखो हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज पर गए, उसके बाद मीडियम ब्रिज है, सबसे लास्ट में किस में? स्मॉलेस्ट ब्रिज। लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट ब्रिज में कार्बन है ही नहीं, इसलिए 6 नहीं गिने, यहीं तक 5 तक रह गया। तो अब बताओ ये जो ग्रुप लगा हुआ है साइड चेन कहां पर? सेकेंड कार्बन पर। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 2,2,2,1,0 और क्या हो गया? पेंटेन। तो मीन्स क्या हुआ? अगर बाइसाइक्लो बिना साइड चेन का होगा फिर भी आप आसानी से नाम लिख पाओगे, अगर साइड चेन होगा फिर भी आसानी से नाम लिख पाओगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुंचे गए हैं तो अगर आपको जो है मान लो कोई नया नया टॉपिक जो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर वीडियो हम आप लोग के लिए जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।